महिलाओं की सेवागाई के बारे में मसीही समाज में एक सवाल है, महिला लोग सेवा कर सकते हैं क्या नहीं, या पास्टर बन सकते हैं क्या नहीं, जिसके ऊपर सवाल काफ़ी लोगों में है। सो हमने सोचा है कि इसके ऊपर हम एक दर्शन डालें ताकि बाइबल हमको क्या बता रहा है। बाइबल के अंदर टोटल 66 बुक्स है, जिसमें पुराना नियम में 39 पुस्तकें और नया नियम में 27 पुस्तकें हैं, जिसके अंदर परमेश्वर के सेवगाई के अंदर महिलाओं का एक बड़ी भूमिका हमको नजर आती है। एक बड़ी भूमिका, खास करके आने वाले क्वेश्चंस या किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस है कि महिलाओं के ऊपर जो सेवगाई के ऊपर आती है कि महिला सेवा कर सकती, या पास्टर बन सकती, प्रचारक बन सकती, या भविष्यवक्ता बन सकती, एक सवाल है जिसके ऊपर भी आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जहां तक मैंने अध्ययन किया है, जहां तक मैंने स्टडी किया है, पुराना नियम में और नया नियम के अंदर महिलाओं का विशेष सेवगाई का स्थान, या महिलाओं को भी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उनको अनुमति दिया है। आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीका के पुस्तक 6वीं अध्याय उसका 4 आयत। बुक ऑफ मीका चैप्टर 6 वर्स 4। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, हाँ। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया। दासत्व के घर में से तुम्हें छुड़ा लाया। और तेरी अगुवाई करने को इस्राएल तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। और मरियम को मैंने भेज दिया। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर इस्राएल के लीडरशिप करने के लिए, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने 3 व्यक्ति का नाम मीका 6 का 4 में लिखा है। उसमें सबसे पहले मूसा है, मूसा के बड़ा भाई हारून है, और मूसा के बहन मरियम है। परमेश्वर ने देखिए एक महिला को भी इस्राएल का लीडरशिप करने के लिए भेज दिया। इसलिए महिला ने ये मरियम ने थबली लेकर जब ये लोग समुद्र में से पार किया, वर्शिप का लीड किए हुए हम देख सकते हैं। उसने थबली पर जाकर 90 से ऊपर साल की महिला मरियम ने लोगों के साथ नाच कर परमेश्वर का स्तुति किया, उसका लीडरशिप किया। हम बाइबल के अंदर पढ़ सकते हैं निर्गमन के पुस्तक में। लेकिन यहाँ पर मीका 6 के 4 में परमेश्वर ने स्पष्ट लिखा है, मैंने मेरे लोगों का नेतृत्व करने के लिए, अगुवाई करने के लिए मैंने मूसा, हारून और मरियम को मैंने भेज दिया। तो परमेश्वर एक महिला को भी सेवा करने के लिए भेजा है ना, परमेश्वर ने भेजा। पुराना नियम में जब हम पढ़ते तो वहां पर देबोरा के बारे में न्यायी है, न्यायाधिपति है, देबोरा के बारे में, हुल्दा के बारे में, ऐसा बहुत सारे महिलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं पुराना नियम के अंदर। उन लोगों ने इस्राएल का लीडरशिप किया या परमेश्वर का सेवगाई किया। परमेश्वर ने सेवगाई के अंदर इस्तेमाल करते हुए हम लोग देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने सेवा किया है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो बहुत सारे सवाल भी इस संबंध में, महिलाओं के सेवगाई के बारे में बहुत सारे सवाल भी लोगों के मन में आता है। खास करके हम ऐसा एक पृष्ठभूमि से आते हैं जब भारत के लोग महिलाओं को बहुत सारे नीचे दबा कर रखे हुए एक पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं। एक समय था भारत के अंदर महिलाओं को किसी भी प्रकार मनुष्य के सामने आने या काम करने के लिए अनुमति नहीं थी। उनके लिए कहावत थी कि वो रसोई घर में ही पाई जाए या बच्चे जन्मने का काम करे, और किसी काम नहीं था। स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, पढ़ाई लिखाई करने की अनुमति नहीं थी। आज भी ऐसा धार्मिक संस्था या धार्मिक रिलीजन है, महिलाओं को अनुमति नहीं है उनके धर्मस्थल में जाने के लिए, और महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसा काम करने के लिए। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि आज विश्व में हम देखा जाए महिलाओं के स्थान या महिलाओं के सेवा क्षेत्र किसी भी रूप से भी हो, पॉलिटिकली हो, लीडरशिप में हो, बहुत आगे पहुंच गया है। लेकिन हमको याद रखना, बाइबल के अंदर भी क्या बाइबल हमको सिखा रहा है, बाइबल के पृष्ठभूमि क्या है महिलाओं के सेवगाई के बारे में हमको अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके कई सवाल महिलाओं के प्रति, सेवगाई के प्रति क्लियर हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है, ताकि आप लोग सीख जाएंगे और दूसरों को भी आप सिखाने की काम कर सकते हैं। पहला कुरिन्थी 11 का 3 में जब हम आते हैं तो वहां पर महिलाओं को प्रचार करने और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर अनुमति दिया जा रहा है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3, पहला कुरिन्थी 11 का 3।
परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर, मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करते हैं। इसका मतलब है कि स्त्री को यहाँ पर पौलुस की भाषा में, जिस पौलुस ने हम पढ़ने जा रहे हैं पहला कुरिन्थियों में और तीमुथियुस की पत्री में स्त्री को चुप रहने के लिए कहा गया, वही पौलुस यहाँ पर बता रहा है एक स्त्री सिर ढाकर भविष्यवाणी कर सकते, सिर ढाकर प्रार्थना कर सकते। यहाँ पर स्त्री को पौलुस अनुमति दे रहा है, इजाजत दे रहा है और उनको फ्रीडम दे रहा है। ये लेडी कैन बी ए प्रोफेट या प्रेयर वॉरियर, वो प्रार्थना या भविष्यवाणी कर सकती है। यहाँ पर एक अक्सर हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार सिर उगाड़े प्रार्थना करना, सिर ढाके प्रार्थना करना, ये सब एक बहुत बड़ा एक क्या बोलना चाहिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत सारे वाद विवाद तर्क वितर्क वाली एक बात है कि कई कलीसिया बोलता है कि स्त्री उगाड़े प्रार्थना कर सकता, कई लोग बोलते जब लड़की शादीशुदा नहीं हो उगाड़े प्रार्थना कर सकते और पुरुष को सिर ढाक कर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। प्यारो, ये एक डाउटफुल या हम लोग अक्सर तर्क वितर्क करने वाली विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्त्री और पुरुष का सिर उगाड़े और सिर ढाकने के बारे में हम समझना हो तो यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के संबंध को हमको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह का सिर पिता है, कलीसिया का सिर मसीह यीशु है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह का सिर पिता बताया गया है, यीशु मसीह का सिर पिता बताया गया। तो यह पिता और पुत्र के बीच में का संबंध को हमको समझना पड़ेगा। क्या पिता करने वाला हर काम पुत्र करते हैं क्या? या पुत्र के लिए कुछ काम अलग है, पिता के लिए कुछ काम अलग है? ऐसा है तो पुरुष के लिए कुछ काम अलग और स्त्री के लिए कुछ काम भी अलग हो जाएंगे। समझने की कोशिश करना। एक आयत और पढ़ना पड़ेगा यूहन्ना 5:19, तब आपको क्लियर हो जाएंगे कि पिता का काम क्या है, पुत्र का काम क्या है। ऐसा है तो पति का काम पत्नी भी कर सकती है। अलग अलग काम का बंटवारा नहीं हुआ है। पुरुष जो काम करती है स्त्री भी कर सकती है। इस वचन के अनुसार जॉन 5:19, इस पर यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। पिता को करके देखता। पुत्र अपना आप कुछ नहीं कर सकते, देखता है वो पुत्र करता है। और क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, पिता करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पुत्र भी वही काम करता है। तो ये सिर की बात जब आई है तो एक स्त्री क्या कर सकते, पुरुष क्या कर सकते? ऐसा है तो पिता परमेश्वर क्या कर सकते, पुत्र यीशु मसीह क्या कर सकते? वचन में लिखा है यूहन्ना 5:19 के अंदर, पिता जो कुछ भी करता है पुत्र भी वही करता है, पुत्र भी वही करता है। तो पिता और पुत्र के काम अलग अलग नहीं है। पिता जो काम करता है पुत्र भी करता है। ऐसा है तो पति जो काम कर सकते हैं पत्नी भी कर सकती है, या एक पुरुष कर सकते हैं वो काम स्त्री भी कर सकती है। क्लियर? तो इससे हमको मालूम पड़ रहा है कि यहां पर स्त्री प्रार्थना कर सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है, जैसे एक पुरुष करते हैं। इसका मतलब है कि बाइबल के अनुसार मैं एक कंफ्यूजन नहीं डाल रहा हूं। एक स्त्री को सिर ढाके भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा नमूना होगी कि वो सिर ढाकर करे तो कर सकती है। ओके, उसमें भी मैं उसके एक डिवाइड के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, मैं उसमें तर्क वितर्क के लिए नहीं जा रहा हूं। ओके, आगे की ओर हम जल्दी से हम बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन इनको क्या बता रहा है कि एक स्त्री के कार्यों के बारे के अंदर। प्रेरितों का काम पगला अध्याय उसका 14 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 14, जब 14 से पढ़ते तो स्त्री के कार्यों के बारे में हम देखते हैं। वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। देखिए, यहाँ पर पंदकोस के दिन में यहाँ पर 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, इनके कलीसिया के अंदर आत्मी लोग थे, उसी प्रकार औरत लोग भी थे। वो स्त्रियों के साथ मिलकर एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। वहां पर स्त्रियों के लिए मना नहीं था।
और दूसरी अध्याय प्रथम आयत में आते, प्रेरितों का काम दूसरी अध्याय प्रथम आयत में जब हम आते हैं, जब पेंतिकुस्त का दिन आया आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, स्त्री लोग भी थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गए और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ गई। इसका मतलब स्त्रियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा आई, स्त्री लोग भी पवित्र आत्मा से भरे है क्या नहीं? वहां पर स्त्री लोग थे और उनके ऊपर भी हर एक के ऊपर आई और हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात करा। वहां स्त्रियों को परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया, स्त्रियों को वहां पर परमेश्वर ने अवॉइड नहीं किया, स्त्रियों को छोड़ा नहीं। स्त्री लोग भी अन्य भाषा में बातें करने लगे और परमेश्वर का सामर्थ, उसका 8वीं आयत में हम आते हैं, प्रेरितों का काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पहले से कह दिया पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ये औरतों, पवित्र आत्मा तुम पर भी आएगा तो तुम भी सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी का छोर तक मेरी गवाह होंगे। वहां पर लिखा है क्या औरतों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएगा? वहां पर लिखा है क्या औरत लोग मेरी गवाह नहीं होंगे? वहां पर क्लियर है, स्पष्ट है, पवित्र आत्मा सबके ऊपर आई और पवित्र आत्मा आए हुए सबके लिए 1:8 में पहले से ही पवित्र आत्मा ने कह दिया तुम जब सामर्थ्य पाएगा यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में तुम मेरे गवाह होंगे, गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो महिला लोग भी परमेश्वर का गवाह बन सकते हैं। महिला लोगों को भी परमेश्वर का सेवकाई के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका है। यहां पर महिला लोगों को अवॉइड नहीं किया पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा महिलाओं को अवॉइड नहीं किया, नया नियम के कलीसिया कदापि परमेश्वर के कलीसिया के उद्धार पाए हुए महिलाओं को, बुलाहट पाई हुई महिलाओं को सेवकाई से अलग नहीं कर सकते हैं। जब फिलिपिया में पौलुस गया सेवकाई करने के लिए, वहां पर सबसे पहले कलीसिया का नींव रूबी काम आया। लुदिया नाम की एक औरत आई है। लुदिया ने अपना घर खोल दिया। जब परमेश्वर ने लुदिया का दिल खोल दिया, लुदिया ने अपना घर खोल दिया। जब परमेश्वर हमारे दिलों को उद्धार के लिए खोलता है, हमें अपना घर परमेश्वर की सेवा के लिए खोल देना चाहिए। परमेश्वर के लिए हमारा घर खोलना चाहिए। उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति अपना बटुओं को खोलना चाहिए, घर खोलना चाहिए, अपना सारे संपत्ति में से भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए खोल देना चाहिए। फिर हम कंजूसी पर नहीं करना चाहिए सेवकाई के लिए। देखिए लुदिया, पौलुस जब फिलिपिया में आई, लुदिया का हृदय परमेश्वर खोला। लुदिया ने अपना घर का द्वार खोला ताकि प्रभु के सेवक लोग मेरे घर में आकर विश्राम करें। पौलुस लुदिया के घर में या लुदिया के द्वारा वहां पर सेवकाई या कलीसिया की स्थापना कर रहा है। कलीसिया की स्थापना देखिए, फिलिपिया की कलीसिया जब हम देखते प्रेरितों का काम 16 अध्याय के अंदर, परमेश्वर ने एक विशेष दर्शन दिया पौलुस को। मकदोनी पुरुष लोग आकर दर्शन में बताया, आकर बजा लो। पौलुस वहां पर गया। 16वीं अध्याय के अंदर प्रेरितों का काम, बंदी गृह के अंदर पौलुस को जाना पड़ा। ये सब हम जानते हैं, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि लुदिया को हम देखते हैं। वो लुदिया महिला थी, धनवान औरत थी, धनाढ्य औरत थी। उसने अपना संपन्न घर परमेश्वर की सेवकाई के लिए खोल दिया और उस कलीसिया आमीन वहां पर स्थापित हो गई। उसमें लुदिया का बहुत बड़ी सेवकाई का भूमिका है। लुदिया को हम भूल नहीं सकते, लुदिया को हम हटा नहीं सकते। यूहन्ना रसूल सुसमाचार 4 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर सामरिया में सेवकाई किसके द्वारा शुरू हुई। जब वहां पर कोई यीशु का चेले नहीं जाते थे, यीशु मसीह यहूदी लोग नहीं जाते थे सामरिया में। जब यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना पड़ा, यीशु उसी कुएं के पास बैठा, उस महिला पानी भरने आई और उस महिला से यीशु ने बातचीत किया। उस महिला को उद्धार मिली, उस महिला प्रभु के करीब आ गया और उस महिला अपना उद्धार लेकर घर में चुपचाप नहीं गई। उसने सामरिया गांव में, सामरिया शहर में जाकर सबको हिला दिया, सबके घर में जाकर खटखटाया, उठो उठो उठो, मोक्ष दाता को दिखाता हूं, उद्धारकर्ता को दिखाता हूं, आओ आकर देखो। वहां पर सेवकाई किसी ने करी? सामरिया नारी ने की। सामरिया नारी ने की। यीशु मसीह ने मना नहीं किया तुम मेरी कामत करो। यीशु मसीह ने मना नहीं किया। या सामरिया स्त्री लेकर आए लोगों को यीशु मसीह ने दूसरी नजर से नहीं देखा, या लोगों को यीशु ने नजरअंदाज नहीं करा। वहां पर सारे लोगों को, सामरी लोगों को इस स्त्री के द्वारा यीशु मसीह ने उद्धार दे दिया। या वहां पर भी कलीसिया की स्थापना हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 2 अध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं।
37 से लेकर हम पढ़ते तो वहां पर लिखा, अंतिम दिनों में मैं हर प्राणी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटा बेटियां, पोता पोतियां, दासी दास लोग दर्शन देखेंगे, नबूवत करेंगे और दर्शन देखेंगे, और मेरी आत्मा को मैं तेरे, वहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिखा है, दासी दास के ऊपर, तेरे संतानों के ऊपर, बेटा बेटियों के ऊपर अंतिम दिनों में मैं बेदारी डालूंगा या मेरा रिवाइवल में डालूंगा। जगह पर औरतों को अलग नहीं किया गया, औरतों की सेवकाई को नजरअंदाज नहीं किया गया, औरतों के कार्यों को यहां पर आमेन परमेश्वर ने अयोग्य नहीं माना गया। वहां पर औरतों की सेवकाई का भी एक बहुत बड़ा भूमिका, एक बहुत बड़ा अर्थ हम परमेश्वर का वचन से देखते हैं। यहां पर साहब यीशु मसीह के जमाने में पुराना नियम के अंदर, प्रेरिताई के सेवकाई के अंदर औरतों की सेवकाई की बहुत बड़ी भूमिका है। औरतों के बगैर कोई भी सेवकाई पनप नहीं पाए, भले उनका प्रार्थना का हो, सपोर्ट हो, उनको सेवकाई में किसी भी, मैं मेरे 30 साल के अनुभव के अंदर व्यक्तिगत रूप से देख लूं, सेवकाई के अंदर कितनी बूढ़ी माताएं, कितने ओल्ड लेडीज विधवाएं, कितनी ऐसी औरतें सेवकाई का कितनी बड़ी पार्ट बनी। मैं आज भी याद करता हूं, एक गांव के अंदर, एक अंदरूनी गांव के अंदर में गई, वहां पर एक बुजुर्ग नर्स थी, विडो थी, उसने जो सेवा वहां पर की, नर्स होने के नाते गांव के लोगों के लिए सेवा की। वहां पर कलीसिया स्थापना हुई। जब तक मैं वहां पर गया मेरे लिए काम इतना आसान था, क्योंकि उसने ऑलरेडी वहां पर एक कलीसिया के जैसे खादसा देकर लोगों को तैयार कर चुके थे। वहां पर यीशु मसीह को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। मेरे प्रियो, बाइबल हमको क्या बता रहा है महिलाओं के सेवकाई के बारे में, आइए हम देखते हैं। अभी मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर जा रहा हूं, बहुत लंबा समय में नहीं लूंगा, जल्दी मैं कंक्लूड करूंगा अधिशीघ्र। तो यहां पर 2 सवाल, 2 क्वेश्चन पौलुस की 2 आयतों के द्वारा कलीसिया के भीतर आई। उसी के द्वारा आज कई कलीसियाओं में महिलाओं को सेवकाई की इजाजत नहीं दी जा रही। वो दोनों आयत का वास्तविक मीनिंग क्या है, आप इस बात को सुनिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसका 34 से लेकर 35 तक आयतों को हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स फ्रॉम 32 to 35। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, उन्हें बातें करने की, बातें ध्यान से सुनना, अंडरलाइन करना, उन्हें बातें करने की अनुमति नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है, यदि वे कुछ सीखना चाहे, नंबर 2 अंडरलाइन कर ले। पहले लिखा बातें करना, यहां पर लिखा है कि कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, घर में जाकर, कलीसिया में नहीं, घर में जाकर अपनी अपनी पति से पूछे, क्योंकि स्त्री को कलीसिया में बातें करना लज्जा की बातें, शर्म की बातें। यहां पर प्रचार कहीं भी नहीं लिखा, यहां पर सेवा कहीं भी नहीं लिखा। हेलो फ्रेंड्स, इस वचन को आप हिंदी में पढ़ा है हमने, आप इस बात को गंभीरता से समझे, है ना। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। द वुमेन आर टू कीप साइलेंट इन द चर्चेस, for they are not permitted to speak, but are to subject themselves, just as the law always says. If they desire to learn anything, let them ask their own husbands at home, at the house, for it is improper for a woman to speak in the church. यह है इंग्लिश में। हिंदी में हमने पढ़कर सुन लिया। यहां पर 2-3 शब्द अंडरलाइन किया जाए। सबसे पहले, यदि स्त्री कुछ सीखना चाहे और बातें ना करे, और जो तुम यहां करना चाहते हो घर में भी कर सकते हो। प्रीचिंग चर्च में कर सकता, घर का माहौल अलग है ना, तो प्रीचिंग होता तो घर में करने के लिए नहीं बोलता। सो मैं यहां पर उसका ग्रीक मीनिंग आपको बताना चाहता हूं।
आप ध्यान से सुनिए, उसको नोट डाउन करिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर स्त्री लिखा है, उसको ग्रीक में गुणे शब्द इस्तेमाल किया है, GUNE, गुणे। गुणे ग्रीक शब्द का अर्थ है पत्नियां, पत्नी, वाइफ्स, पत्नी। और बातें करने को ग्रीक में लालियो शब्द इस्तेमाल किया है, लालियो। लालियो का मतलब है डींग मारना, घमंड की बातें करना, ऊंची शब्द में डींग मारकर बातें करना, उसको लालियो कहता है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? यदि पत्नियां डींग मारने की बाद ऊंची आवाज में पति के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हो, वो तुम कलीसिया में करना उचित नहीं। तो अपने घर में जाकर पति से बात कर ले। कभी कभी ऐसा होता था कुरिन्थियों की कलीसिया में, पति पत्नी साथ में बैठते थे तो औरत आदमी को पकड़कर ऐसे हिलाकर पूछते थे, बोलो ना अभी क्या बोला पास्टर ने, अभी क्या बता रहे थे, और इसके प्रति चर्चा होती थी बड़ी आवाज में। हमको मालूम है कि हम प्रीचर लोग, जब हमको कोई भी कंसंट्रेशन छोड़कर चर्च में बैठे तो हमको प्रीच करना बहुत तकलीफ होती है। कोई भी किसी को तंग करते तो बहुत तकलीफ होती है। पौलुस के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि उस कलीसिया के अंदर औरत लोग, आत्मी लोगों से, उस समय का लोग तो पढ़े लिखे कम थे। आज भी औरतों का नेचर हमको मालूम है, फट से पूछना। आज भी कई आदिवासी कलीसियाओं में जब हम लोग जाते तो खास करके बूढ़ी मादाएं या लड़की औरतें ऊंची आवाज में बातें करता है। ऐसा लगता है कि उनको कोई मतलब ही नहीं है प्रचार हो रही है, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि पास्टर प्रीच कर रहा है? एक बार मुझे याद है, मैं कहीं भी बीते कुछ दिन पहले कहीं प्रचार कर रहा था बड़ी सब्जेक्ट के ऊपर, तो एक औरत उठकर खड़ी हो गई और वो किसी को चिल्लाकर खिड़की से बुला रहा, अरे देखना बारिश आ रही कि नहीं आ रहा है, हमारे सारे माल बाहर पड़ी है, बारिश आ रही क्या देखो। मैंने बोला अम्मा जी बाहर जाकर बात करो, यहां पर खामोश रहो। तो इसी प्रकार वहां पर भी पौलुस ने कलीसिया के डिसिप्लिन के लिए वहां पर औरतों को मना किया था। प्रीचिंग मना नहीं किया था, सेवा मना नहीं किया था। यहां पर गुणे मीन्स पत्नियां, लालियो मतलब ऊंचे शब्द में डींग मार बातें करना, है ना। प्रथम शताब्दी की कलीसिया थे, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग। आज हमको इतना डिसिप्लिन, वजन, टीचिंग सब मिलने के बाद में भी कभी कभी हम लोग उचित रूप से नहीं चल पाते। तो उस समय में जरा सोच कर देख लो, है ना। तो इसलिए वहां पर इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन स्त्री का सेवा करना, पहले मैंने पढ़ा पहला कुरिन्थी 11 अध्याय के अंदर स्त्री भविष्यवाणी कर सकते, स्त्री प्रार्थना कर सकते। दूसरा कंफ्यूजन भरा हुआ एक और आयत है जिसको भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। सेकंड कंफ्यूजन उसमें आता है पहला तिमोथियुस, 1 तिमोथियंस चैप्टर 2, पहला तिमोथी दूसरी अध्याय उसका 11 और 12 आयत में स्त्रियों के विषय में फिर भी एक कंफ्यूजन है। वहां पर स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ स्त्री ना उपदेश करे, स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, परंतु चुपचाप रहे। ये कौन सी चुपचाप है? ये क्या करने की मना किया गया है ना। यहां पर लिखा है कि स्त्रियों को पुरुषों के ऊपर अधिकार जताने और उन्हें कंट्रोल करने अनुमति नहीं, उनको चुपचाप रहना चाहिए। क्या एक स्त्री चर्च में स्तुति कर सकती है? चुपचाप रखना मतलब प्रचारी नहीं, सब कुछ चुपचाप हो जाएंगे। स्तुति करना, प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, ये सब चुपचाप हो जाएंगे। तो फिर स्त्रियों को चर्च में अनुमति ही क्यों दे रहे हो? जब स्त्री को चर्च में अलाउ किया जा रहा है, अनुमति है, तो पुरुष जो कर सकते वो क्यों नहीं स्त्री कर सकते? क्या स्त्री अशुद्ध है क्या? क्या स्त्री का उद्धार में कोई कमी आ गई क्या? क्या स्त्री का लैंग्वेज सही नहीं है क्या? स्त्री का थियोलॉजी स्टडी नहीं कर सकते क्या? परिपक्व और निपुण स्त्रियां पुरुष जो कर सकते उससे अधिक काम क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आ सकती है। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे साथ डिसएग्री भी होंगे, कोई फर्क नहीं। मैं बाइबल के बेस पर आपको आज क्लियर करना चाहता हूं, महिलाओं का सेवकाई को परमेश्वर के वचन में बहुत बड़ी भूमिका है। वो केवल पास्टरी सेवकाई में नहीं, 5-fold मिनिस्ट्री में है। हम उसको देखने के लिए जा रहा है। यहां पर स्त्रियों को खामोश रहने के लिए कहा गया। ग्रीक में डियास्कालियो शब्द इस्तेमाल किया है। डियास्कालियो मीन्स स्त्रियों को सिद्धांत स्थापित करना,
डॉक्ट्रिन को स्थापित करना या तत्वों को स्थापित करना, यह सब स्त्रियों के लिए वहां पर मना किया गया। इसका मतलब है कि एक स्त्री ने एक दिन चर्च में खड़ा होकर एक नया डॉक्ट्रिन लागू कर दिया, उसके लिए मना है। स्त्री डॉक्ट्रिनल बेस एक नया सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकती। प्रथम शताब्दी की कलीसिया प्रेरितों के बेस में, प्रेरितों के काउंसिल ने डॉक्ट्रिन्स को बनाया है। डॉक्ट्रिन्स उसको बोलता डियास्कालियो। डियास्कालियो का मतलब है डॉक्ट्रिन्स। कलीसिया की डॉक्ट्रिन्स है। प्रथम शताब्दी के प्रेरित लोगों ने मिलकर, उस काउंसिल ने मिलकर कलीसिया के डॉक्ट्रिन स्थापित किया। इसलिए आज उस महिला के लिए पौलुस ने यहां पर मना किया, कोई भी डॉक्ट्रिनल सिद्धांत एक महिला अपनी मर्जी से बनाकर स्थापित ना करे किसी कलीसिया में, ताकि प्रथम शताब्दी में प्रेरितों के द्वारा स्थापित किया, अपोस्टोलिक काउंसिल ने स्थापित किया, उस डॉक्ट्रिन को चेंज करने के लिए यहां पर मना किया जा रहा है। उसके अलावा यहां पर प्रीचिंग मना नहीं किया गया, सेवा करना मना नहीं किया गया। यहां पर इसका वास्तविक मतलब है फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स और फंडामेंटल काउंसिल ने स्थापित किया हुआ डियास्कालियो अर्थात फंडामेंटल टीचिंग, जिसको छेड़खानी नहीं करना चाहिए। इसलिए वहां पर गया, महिला जल्दी बहाव में आ जाती है, जल्दी बह जाती है, इमोशनली हो जाती है। ऐसा कोई डिसीजन लेकर कोई डॉक्ट्रिनल छेड़छाड़ ना करे। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस के पुस्तक के अंदर उस चीज को क्लियर किया है कि एक स्त्री वहां पर शांत रहे, डियास्कालियो चीजों को छेड़छाड़ ना करे, तत्वों को, डॉक्ट्रिन को, सिद्धांतों को, है ना। एक सिद्धांत स्थापित करते, हम लोग फॉलो करते सिद्धांतों को, डॉक्ट्रिन को। उस डॉक्ट्रिन काउंसिल के द्वारा, अपोस्टोलिक काउंसिल के द्वारा स्थापित किया गया है। उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम लोग थियोलॉजी सीखते हैं, पढ़कर आए थियोलॉजी, आज भी हम स्टडी करते थियोलॉजी बेस। तो उस थियोलॉजी बेस के अंदर जब हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं प्रेरितों के द्वारा दिया गया डॉक्ट्रिन, हम फॉलो करते हैं। उस डॉक्ट्रिन चर्च का पिलर है। पिलर तोड़ दिया जाए, उस इमारत नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार कलीसिया भी परमेश्वर के सिद्धांत रूपी, डॉक्ट्रिन रूपी पिलर्स के ऊपर खड़ा है। ये पिलर तोड़ नहीं सकते। यदि कोई महिला आकर, उनको एक दर्शन मिल रही है, एक नया चीज आ रही है, वो कलीसिया में आकर छेड़छाड़ कर रहा किसी डॉक्ट्रिन को, उनके लिए अनुमति नहीं है। पौलुस ने वहां पर उसको मना किया गया है। पौलुस ने वहां पर उसको मना किया गया। पगला तिमोथी 2:11-12 हमने देखा। उसका मतलब यह है सिद्धांतों को कभी छेड़छाड़ ना करे। प्रचार करना मना नहीं किया गया, हम लोग उसको सीखते आ रहे हैं। स्त्री लोग काम कर सकते हैं। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में स्त्रियों का जिम्मेदारी क्या क्या है, अभी हम कुछ आयतों को पढ़कर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। स्त्रियों के कार्यों के बारे में, स्त्रियों की सेवकाई के बारे में फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर कुछ बातें हैं, उसको हम लोग देखने जा रहा है। नंबर 1, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में लेडीज का कोई रोल है क्या? नहीं। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री समझ गया, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, पास्टर और टीचर। ये 5 प्रकार की सेवकाई में महिला लोगों का रोल क्या है? महिला लोग ये 5 प्रकार के सेवकाई में भाग ले सकते क्या? नहीं। लेना नहीं लेना आप हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्धारित है, लेकिन बाइबल क्या सिखाती है मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़ेंगे हम रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 7, रोमियो 16 अध्याय उसका 7 आयत के अंदर वहां पर लिखा, प्रेरिताई की सेवकाई में औरत लोगों ने भी प्रेरिताई की सेवकाई किया। प्रेरिताई की सेवकाई किया, औरत लोगों ने प्रेरिताई की सेवकाई किया। 16 का 7। अंदुनिकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी है। यहां पर उनके लिए स्त्रीलिंग इस्तेमाल किया है, HOS, होस शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यहां पर यूनियास जो है एक लेडी थी। यूनियास जो है एक लेडी थी। यूनियास एक लेडी थी। उस लेडी ने यहां पर प्रेरिताई की सेवा की। पौलुस बता रहा है प्रेरित, एक बार और पढ़िए उसी आयत को। अंदुनिकुस और यूनियास को जो मेरी कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी है और मुझसे पहले मसीही हुए थे। बस, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों में नामी है। यूनियास एक महिला थी जो प्रेरितों में नामी थी। प्रेरिताई की सेवकाई के अंदर महिला ने रोल थे। नंबर 2,
पास्टर, यही तो है आज का क्वेश्चन। पास्टर महिला बन सकती है? पढ़िए रोमन्स 16 चैप्टर पगला आयत, रोमियो 16 अध्याय उसका पगला आयत। मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किक्रिया की कलीसिया की सेविका है, किक्रिया की कलीसिया की सेविका है फीबा, विनती करता है कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो। आमीन। यहाँ पर किक्रिया कलीसिया की प्राचीन शब्द पास्टर को दिया जाता है। एल्डर शब्द भी पास्टर को उस समय के हिसाब से बताया जाता है। उस समय एल्डर्स को नियुक्त करते चर्च चलाने के लिए, कलीसिया के प्राचीन लोग, एल्डर लोग, प्राचीन शब्द है। यहां पर बताया जा रहा है कि किक्रिया कलीसिया की सेविका मतलब पास्टर थी फीबा। यूसीबीएस करके हिस्टोरियन कहता है फीबा के पास किक्रिया कलीसिया के अलावा 2 और चर्च थी जिसमें वो बहुत दूर सफर करके जाती थी और कलीसिया की लीडरशिप करती थी। यहां पर पौलुस ने उनका नाम लेकर बुलाया। यदि इस पौलुस ने ही तिमोथियुस में कुरिन्थिया में स्त्रियों को खामोश रहना मना कर दिया हो तो इस महिलाओं का नाम क्यों मेंशन किया गया जो सेवकाई करने के लिए इस महिलाओं का नाम आई है? रोमी 16 का 1 हमने पढ़ा कि क्रिया या कलीसिया की इस महिला ने परमेश्वर के कलीसिया के पास्टर की सेवकाई की नेतृत्व करती थी। कोई क्वेश्चन आ रहे तो देख लीजिएगा। यदि किसी को कोई कमेंट्स में कोई क्वेश्चन हो आप डाल सकते हैं, हो सके तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। ओके, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2 और कलीसिया कभी इंचार्ज थी, इसका मतलब 3 कलीसिया में वो लीडरशिप या पासवानी करती थी। किंग्रिया कलीसिया के फीबा तो एक लेडी शुड बी ए पास्टर, लेडी शुड बी ए पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमको बता रहा है। नंबर 3 5-fold मिनिस्ट्री 5 बताऊंगा। नंबर 3 टीचर, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 प्रेरितों का काम 18 उसका 24 से लेकर पढ़िए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इस संबंध में आप डाल सकते हैं। वर्गीस टीचा को कुछ कह रहा है। लेडीज का प्रीचिंग सुनना है, पुरुषों का स्त्री क्या लिखा है? यदि आप लाइव में हो तो जुड़े रहिए। लेडीज के प्रचार सुनाना है, पुरुषों को स्त्री बनाता है। फिर पुरुषों कहाँ जरूरत क्यों? पुरुषों का जरूरत क्यों? पुरुषों का जरूरत, पुरुष अपना काम करे, स्त्री को अपना काम करने दे। क्या स्त्री के ऊपर ही पुरुष काम करेंगे? तो पुरुष स्त्री के ऊपर काम करना चाहते, स्त्री काम नहीं कर सकते फ्रीली। स्त्री का अपना काम है, पुरुष का अपना काम है। ओके, पुरुष भी कर सकते हैं, पुरुष को पास्टर बनना मना नहीं, पुरुष को कोई सेवा करना मना नहीं। स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। बाइबल के आधार पर हम वही चर्चा कर रहे हैं। Any more questions? इंद्रजीत ने लिखा है, woman can be not a pastor, apostle and teacher. Woman can be evangelist and prophet. ओके, इंद्र सिंह का रगा है पास्टर नहीं बन सकते, बाकी सारे काम कर सकते, ये का रगा है। बाकी सारे काम कर सकते, ये का रगा है। ओके, तो बाकी सब काम कर सकते तो पास्टर ही काम क्यों नहीं कर सकते? भैया मैं उसको बताऊंगा क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया क्या है? हम उसी की ओर ही जा रहा है, हम उसी की ओर ही जा रहा है। ठीक है, आप स्त्री को नजरअंदाज ना करें कि किसी काम के लिए उनको मना कर दिया जाए, उनको मना कर दिया जाए और उनको किसी सेवा से बाहर निकाल दिया जाए। ओके, सो सेवा अपने अपने दिया है, वो कर सकते हैं बुलाहट के अनुसार। सो हम तीसरा देख रहे थे, प्रेरितों का काम 18 अध्याय उसका 24 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। टीचर का काम एक स्त्री करती है। मैं बाइबल के बेस पर बातें कर रहा हूं। बनना ना बनना, बनाना ना बनाना आपके ऊपर है। आप क्या विश्वास करते फॉलो कर सकते। मैं कोई डॉक्ट्रिन स्थापित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई सिद्धांत स्थापित करने नहीं चाहता हूं। ओके, कोई डॉक्ट्रिनल बातें आप अपनी विश्वास के अनुसार करिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन मानता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है, मत मानिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
अपने ऊपर इजाजत है, मैं उसको बाई फोर्सली मैं उसको अडोप्ट नहीं करवा रहा हूं। यू हैव द राइट, फ्रीडम आपके पास है। आज वर्ल्ड वाइड, विश्व के अंदर ये सारे चीजें फॉलो किया जा रहा है और बाइबल के बेस पर हम लोग देख रहे हैं क्या अपनाना क्या नहीं अपनाना हमारे ऊपर, हमारी संस्थाओं के ऊपर निर्धारित है, हमारे संस्थाओं के ऊपर निर्धारित है। लेकिन बाइबल क्या बता रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं? हाँ, अपुल्लोस नामक एक यहूदी हाँ, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, हाँ, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, पवित्र शास्त्र अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वचन सिखाने में और अकिल्ला और प्रिस्किल्ला, यहां पर 28 तक पढ़ी, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। तब जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहाँ पहुंचकर उन लोगों को बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। यहाँ पर एक अच्छा एक व्यक्ति है और प्रचारक था अपुल्लोस, और जिनको वचन सिखाने के लिए अकिलास और प्रिस्किल्ला महिला है, वचन का सही ज्ञान थी और वो वचन सिखाती थी। एक टीचर का काम किया, यहाँ पर एक महिला टीचर का काम कर सकती है, वचन पढ़ाने की काम कर सकती है, वचन बोलने की काम कर सकती है। ओके, और नंबर 4 प्रेरितों का काम 21 अध्याय 8 और 9 आयत, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 21 वर्स 8 and 9। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था, जाकर उसके वहां रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। यहाँ पर पौलुस के घर में 4 कुंवारी लड़कियां थी, चारों भविष्यवाणी करती थी। फिलिपुस ने बनाया कोई कारखाना नहीं था भविष्यवाणी, यह परमेश्वर देता है भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी की वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है। बाइबल में साफ लिखा, जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। जब कलीसिया की उन्नति करने के लिए इस महिला की मुलाकात नहीं हो, तो परमेश्वर ने इस महिलाओं को, इस लड़कियों को क्यों भविष्यवाणी की वरदान दी? यदि परमेश्वर ने इस महिलाओं को, इस लड़कियों को भविष्यवाणी करने की वरदान दिया है, कौन उसको सेवा करने के लिए रोक सकता है? तो क्या बाइबल झूठा है? जब बाइबल सत्य है, बाइबल के अंदर 4 लड़कियों को परमेश्वर ने यहां पर भविष्यवाणी करने की अनुमति दिया है, वरदान दिया है, सेवा दिया है, तो कलीसिया की उन्नति के लिए लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? कलीसिया 9 लोगों, 90 लोगों, 9000 लोगों, फर्क नहीं पड़ता, कलीसिया है। जब भीड़ में जब बात करेगा तो बड़े स्टैंड पर खड़े होकर बात करेगा, पुलपिट में खड़े होकर बात करेगी। छोटे दल हो तो नीचे जमीन पर खड़े होकर बात कर सकता, लेकिन जब ऑडियंस से ज्यादा है तो ऊंचे स्थान पर खड़े होकर बात करेगी। तो भविष्यवाणी करता है, कलीसिया की उन्नति करता है। नंबर 5 इवांजेलिस्ट, सुसमाचारक, फिलिपियों 4:3, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 3। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, तू इन स्त्रियों का सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, सेवकाई करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए इन स्त्रियों ने मेरे साथ संघर्ष किया, मेहनत किया। और उन स्त्रियों का सहायता कर, उस स्त्रियों का ध्यान कर जो महिलाएं सेवा करने के लिए तल पर तैयार थी। इवांजेलिज्म फैलाने में महिलाओं ने अपना योगदान प्रदान किया, महिलाओं ने अपना कार्य किया, हम यहां पर देख सकते हैं। लॉर्ड 20:18 में हम पढ़ते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 18 में यीशु मसीह का पुनरुत्थान का संदेश सबसे पहले मगदलीना मरियम ने सुनाई। कब्र खुला था, मगदलीना मरियम खड़ी रो रही थी। यीशु उनके पास आकर पूछा, स्त्री क्यों रो रही हो? तो उसने माली समझा, बातचीत बढ़ गई। यीशु ने कहा, जाकर मेरे भाइयों को जाकर कह दो मैं जी उठा हूं। यीशु जी उठा है मुर्दों में से। किसको कहा? एक महिला को कहा। महिला जाकर पुनरुत्थान का संदेश सुना सकते क्या?
ऐसा नहीं हो तो यीशु ने क्यों इस महिला को जिम्मेदारी दी, जाकर मेरे भाइयों को, पतरस को किसने सुनाया यीशु का जी उड़ने का संदेश, अंद्रयोस को किसने सुनाया यीशु मसीह का जी उड़ने का संदेश, यीशु मसीह के 11 चेलों को जो कमरे के अंदर बंद पड़े थे उनको जाकर यीशु मसीह का पुनरुत्थान और जी उड़ने का संदेश किसने सुनाया? एक महिला नहीं थी क्या? उसका नाम मगदलिनी थी, मरियम। यीशु मसीह ने क्यों इस महिला को इस्तेमाल किया कि जाकर 11 लोगों को जाकर बता दो मैं जी उठाऊं? उसी महिला ने जाकर सबसे पहले पुनरुत्थान का संदेश, न्यू टेस्टामेंट का सबसे महत्वपूर्ण बात है गॉस्पेल, जिसके अंदर निर्धारित है रिसरेक्शन ऑफ जीसस। यदि रिसरेक्शन नहीं है, पौलुस कहता है हमारी प्रचार व्यर्थ है, हमारी प्रचार व्यर्थ है। यदि रिसरेक्शन नहीं है, हमारे उद्धार व्यर्थ है। यदि रिसरेक्शन नहीं है, हमारा विश्वास व्यर्थ है। रिसरेक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यह रिसरेक्शन नया नियम का मुख्य बिंदु है। आमीन। रिसरेक्शन का संदेश किसने सुनाया? सबसे पहले मगदलिनी मरियम ने सुनाया। यीशु ने ही उनको भेजा डायरेक्ट, फर्स्ट प्रचारिका, फर्स्ट प्रचारिका आफ्टर द रिसरेक्शन, फर्स्ट प्रचारिका प्रभु यीशु मसीह का मगदलिनी मरियम थी। ओके, सो हमने जो सीखकर आया है, हमको जो शिक्षा मिली है भिन्न हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है। हम थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्टडी करें, हम इसके ऊपर मनन करें, जो आयतें जो बताई गई, तब हमको समझ में आएगी महिलाओं की सेवकाई के बारे में। ओके, यहाँ पर मैं कोई डॉक्ट्रिन आपको स्थापित नहीं कर रहा हूँ। महिलाओं को इजाज़त है, वो 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर काम आ सकती है। महिलाओं को इजाज़त है, वो इवांजलिस्ट बन सकते हैं। महिलाओं को इजाज़त है, लेकिन याद रखना एक महिला हमेशा एक पुरुष लीडरशिप की हमेशा कवरिंग में रखना अच्छी बात है। एक पुरुष लीडरशिप की कवरिंग में रहना अनिवार्य है। हो सकता है पास्टर है, आपका प्रेस्बिटर एक पुरुष होंगी, आपका बिशप एक पुरुष होंगी। उस पुरुष के अधीनता में आप उस लीडरशिप को कर सकते हैं, आप उस लीडरशिप को कर सकते हैं। सिद्धांतों को स्थापित करने के बाद मना किया गया है, लेकिन आप प्रीच कर सकती हैं, संभाल सकते हैं। और स्त्री के लिए एक महत्वपूर्ण सेवकाई नया नियम हमको सिखा रहेगा। सो हम इसके ऊपर मनन करें, स्टडी करें। हम यहाँ पर समाप्त नहीं करेंगे, हम और सुनेंगे, हम और स्टडी करेंगे, और हम बैठकर विचार करेंगे, है ना। एक फाइनल कोई चीज हम ये नहीं कर, लेकिन बाइबल के जहां तक हमने स्टडी की, जहां तक हमने अनेक स्टडियों को हमने देखा और उसकी बैकग्राउंड पर हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। कई लोग मुझसे इस बात को पूछते हैं कि महिला की सेवकाई, महिला जरूर सेवा कर सकती है, सेवा कर सकती है। जब एक आदमी डूब रहा है, क्या एक औरत बचा सकती है जिसको तैरना आती है? या वो डूबने वाले आदमी बोलेंगे महिला बचाए तो मैं नहीं बचूंगा? एक आदमी ही आना चाहिए मुझे बचाने के लिए। जब उस महिला मशहूर है, एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाती है, वहां पर और कोई मेल डॉक्टर नहीं है, एक फीमेल डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है, क्या उस बंदा मना करेंगे मुझे कोई मेल डॉक्टर आकर ट्रीटमेंट करे, दवाई लिखे तभी मैं लूंगा? महिला का दवाई लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन में विश्वास नहीं करता हूं, ऐसा कर सकता है? तो अहंकार होगी यदि ऐसा करे। तो यदि ऐसा सब दुनिया के अंदर एक महिला कर सकती है, तो परमेश्वर का सेवकाई के अंदर महिला के लिए मना नहीं है। महिला भी अपने स्थान पर रहकर सभ्यता के साथ और लीडरशिप की अधीनता में परमेश्वर का सेवकाई जैसे परमेश्वर उन्हें देता है कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो उसके बाद मैं समाप्त करना चाहता हूं। इसको हो सके तो आने वाले दिनों में और हम कंटिन्यूशन में जाएंगे, और यदि और भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ और वार्तालाप हो रहा है तो हम और उसको स्टडी करेंगे और वार्तालाप करेंगे और इसमें विचार करेंगे और विमर्श करेंगे। आमीन। लेकिन आपको इस आयतों को बताया, आप इसका स्टडी कीजिएगा। जहां तक मेरे विश्वास के अनुसार, मेरे क्या है थॉमस जो लिखा है, बाइबल सेज ए वुमन इज नॉट अलाउड टू टेक अथॉरिटी ओवर ए मैन। हाँ, ये वही मैंने क्लियर किया है ब्रदर थॉमस, मैंने उस चीज को क्लियर किया है। अथॉरिटी का मतलब क्या है, ग्रीक में क्या बताया गया है। यदि आप स्टार्टिंग से हमारे साथ नहीं थे तो मेहरबानी करके आप शुरू से एक बार सुनिएगा, जहां पर उसको बताया गया है कि डॉक्ट्रिनल डियास्कालियो, डॉक्ट्रिनल कोई चीज स्थापित ना करे, कोई नया डॉक्ट्रिन लेकर स्त्री ना आ जाए। जैसे प्रेरित काउंसिल ने स्थापित किया, डॉक्ट्रिन को छेड़छाड़ ना करे, डॉक्ट्रिन को छेड़छाड़ ना करे। सभ्यता के साथ एक स्त्री सेवकाई कर सकते हैं,
कर सकते हैं, बाइबल उसको इजाजत देती है। ये 2 आयतों के ऊपर ही हम स्त्रियों को मना करते, पगला कुरिन्थी 14 का 34 से लेकर और पगला तिमोथी 2 का 11 से लेकर, जिसको हमने यहाँ पर स्टडी किया है, जहाँ पर हमने इसको विचार किया है। आप उसको जरूर सुनिएगा और जो लोग यदि नहीं सुन पाए हो तब वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसके अलावा कोई वचन पौलुस स्वयं बता रहा है, मेरे साथ महिलाएं सेवा किया है। पौलुस की पत्री में सब महिलाओं के नाम मेंशन है। यदि स्त्रियों को सेवा करना मना है तो पौलुस ने अलग अलग जगहों पर क्यों केंग्रा है, सब कलीसिया के फीबा को क्यों मेंशन किया गया, अकीला और प्रिस्किल्ला को क्यों मेंशन किया गया, ऐसा बहुत सारे महिलाओं का नाम है। क्यों पौलुस ने इस्तेमाल किया गया महिला लोग, क्यों पौलुस के लिए दरवाजा खोल कर दिए कलुदिया ने, जो फिलिपिया के कलीसिया की स्थापना करने के लिए, है ना। तो कलीसिया के अंदर स्त्रियों का भी सेवकाई है, हम उसको मना नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ कलीसिया स्त्रियों को अनुमति नहीं देती है प्रचार करना, और मैं उसके लिए मैं आपको मना नहीं करूंगा। आपका जैसे विश्वास है, आपका जैसा इच्छा है, आप उसको चलाइएगा। मैं कोई वहां पर बाई फोर्सली कोई स्त्रियों को अपॉइंट नहीं कर रहा हूं कि आप सेवकाई उनको सौंप दो, नो नेवर। मैंने जहां पर सीखी, जहां पर समझ में आई, यह चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप इसको प्रार्थना करिए, विचार करिए। प्रभु अनुमति दे रहा है कि रिवाइवल ऑन द वे, परमेश्वर की बहुत बड़ी बेदारी को संसार में भेज रहा है। तो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी सेवकाई का बहुत बड़ी रोल है, और लोग भी सेवा करने दे ताकि परमेश्वर का राज्य गुणात्मक रूप से बढ़ने दे और आत्माओं को बचाने दे। यदि स्त्रियों को भी उद्धार की आवश्यकता है, स्त्री लोग प्रचार भी कर सकते हैं, स्त्रियों को मना नहीं है। मना ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, मना ना करें, बल्कि उनको भी सेवा करने की अनुमति दे। बाइबल के बेस पर मैंने बताई, और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस सेक्शन में थोड़ी देर हम एक साथ बैठने के लिए आपने सकायदा किया। सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते, सारे लोगों का क्वेश्चंस के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी आत्मा हम सबको अगुवाई करे और तेरे वचन के सही दौर में दौड़ने के लिए आप हमको मदद करें। प्रत्येक लोगों के ऊपर अनुग्रह प्रदान करें, यीशु मसीहा के नाम से, आमेन आमेन आमेन। मे बी इट विल बी कंटिन्यू द कमिंग डेज, हम इसको और जारी रखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, और शुरू से सुनिए और अध्ययन करें, बाइबल पढ़कर देख ले, सारी चीज़ें मैंने आयत के अनुसार बताई है, सो परमेश्वर आशीषित करने पाए। सो आपने किसी ने उसमें कमेंट किया है, कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, मैं और प्रेरित नहीं बन सकता, भविष्यवक्ता नहीं बन सकती, और ये नहीं कर सकता, वो कर सकता, ये सब हम अपनी मर्जी से, हम सुनी हुई बातों से हम दायरा ना खींचे, बल्कि इस पवित्र शास्त्र बाइबल जिसको हम विश्वास करते हैं, जिसको पढ़कर देख ले, और परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, गॉड बी विथ यू ऑल।